हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने अपने बचपन में एक ऐसी घटना देखी और उस शख्स से मिलने भी गई। आखिर क्या थी वो एक सच्ची घटना, आज मैं सुनूंगी इनकी माताजी की जुबानी। माताजी नमस्ते, बताइएगा थोड़ा सा अपने बारे में और आपने क्या घटना देखी, कौन से गांव की ये घटना थी और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइएगा। ये घटना बहुत पुरानी है। जब मैं 16 साल की थी, मेरे पास के गांव के पास ही में रहते थे वो, तो मेरे यहाँ घूमने आया करते थे, यहाँ पे गांव में घूमने आया करते थे। तो उनके वाइफ खत्म हो गई, तो वो अपने बच्चों के यहाँ गए, घूमने के लिए गए, वहाँ पर बीमार पड़ गए। वो बीमार पड़ गए, वहाँ से खबर आई कि वो खत्म हो गए। यहाँ से सब लोग लेने के लिए गए। जब लेने के लिए गए तो आए, वहाँ पर लेके या उनको आए। और इसके बाद में जब वो रास्ते में थे तो बॉडी के पास में रखे हुए थे ट्रैक्टर में, तब ट्रैक्टर ही चलते थे वहाँ पर। मतलब जब वो खत्म हुए तो अपने बेटा के यहाँ नहीं थे? कहाँ बेटा नहीं, बेटी के यहाँ थे। अच्छा, बेटी के यहाँ हाँ, रहते बेटी थे। के यहाँ गए हुए थे। तो उनके बेटे लेने गए। जब खबर आई तो लेने के लिए गए वहां पे। तो जब बॉडी को ला रहे थे वहां से कि अपने गांव में लगाएंगे चल के, वहां सब लोग गांव के हैं, जन्म भूमि है उनकी वहां पे। वो बेटी के यहाँ पर थे, बेटी के यहाँ थे तो वहां तो लगा नहीं सकते थे। तो यहीं पे सब लोग ले आए, लेने के लिए राजी हुए, ले आए। तो रास्ते में सब लोग बॉडी के पास में रखे थे, ट्रैक्टर में रखे हुए थे। ट्रैक्टर ही चलते थे तब। पहले हाँ, तो ट्रैक्टर ही चलते थे। तो ट्रैक्टर में लेके आए उसको। तो जो पास में बैठे थे, तो रास्ते में जब नजदीक आने वाले थे गांव में, जब पास में पहुंचने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि जो पास में बैठे हुए थे तो उनको हरकत जैसी हुई कि कुछ हिले। तो सबने कहा नहीं, ट्रैक्टर चल रहा है इसलिए हिले होंगे ये, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी खत्म हो गया वो जिंदा हो जाएगा। तो जब फिर उन्हें सब लोगों ने देखा कि मतलब देखो नहीं तो ये हिले, मतलब उन्हें हरकत की, हाथों पैरों में हरकत की है। क्योंकि लोग इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बेटे के यहाँ पर खत्म हुए काफी समय हो गया। क्योंकि जब बेटों के यहाँ खबर गई तो कम से कम आने में 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। उसके बाद में मिट्टी रखी रही, उसके बाद में वहां से आए, वाहन का इंतजाम किया ट्रक पर, फिर बॉडी को लेके आए। तो कम से कम 8-10 घंटे इस दौरान, 6-7 घंटे तो 6-7 घंटे हो गए थे। तो जब मरे हुए तब ले भाई, जाने में टाइम लगता है, फिर वहां से लाने में। तो जब हरकत हुई सबने कहा ट्रैक्टर खड़ा कर दो। जब गाड़ी खड़ी कर दी तो थोड़ी देर बाद फिर हरकत जैसी हुई, तब लोगों ने कहा नहीं तो ये तो जिंदा है, जिंदा है। उन्होंने कहा 6-7 घंटे हो गए, जिंदा कैसे हो जाएंगे ये। तो नहीं, जब खड़ा करा तो वो मतलब ज्यादा हिले। तो सबने कहा उनको ये तो जिंदा है, जिंदा, चलो डॉक्टर पास ले चलते हैं। तो रास्ते में उनको दिखाया तो वो जिंदा हो गई। अच्छा, जिंदा हो गए, मतलब बोलने के लिए कोशिश कर रहे थे। कोशिश तो डॉक्टरों ने कहा ये तो नहीं तो जिंदा है, खत्म तो हुए नहीं है। तो लोगों को ताजुब ये हुआ कि 6-7 घंटे हो गए हैं तो ये जिंदा कैसे हो गए हैं, जिंदा कैसे मतलब हुए हैं। तो उनको ये लोग, सब लोगों को ताजुब होता। जब ये जाने के मतलब जिंदा हो गए हैं तो जल्दी मतलब ले आए, फिर वहां से घर ले आए। तो सब लोग वहां तो भीड़ लग गई, मतलब कि मरे हुए नहीं थे सब लोग, मतलब रिश्तेदार आ भी गए थे काफी लोग उनको देखने के लिए। तो इसके बाद में मतलब वहाँ भीड़ थी, काफी इकट्ठी थी। तो मतलब पास पड़ोस के, क्योंकि आते जाते रहते, ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता सभी था पास पड़ोस में, मतलब आने जाने व्यवहारी आदमी थे। तो पास पड़ोस के भी इकट्ठे हो गए उनको देखने के लिए कि मिट्टी आ रही, मिट्टी आ रही। जब पता चले जिंदा हो गए तो और भारी भीड़ हुई, मतलब जिंदा हो गए तो खुशी का माहौल हो गया वहाँ मरने के बाद में। हाँ, जिंदा हुए तो खुशी का एक उनका जो नेचर था, व्यवहार था, बहुत अच्छा था उनका। जब लोगों को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है बेटी की यहाँ पर, तो सारे लोग दुखी हो गए कि इतना अच्छा इंसान वो चला गया। उसके बाद में जब आ रहे थे लेके, उसके बाद में ट्रैक्टर में उनके जो 6 घंटे बाद प्राण वापस आए, तो लोगों के अंदर खुशी दौड़ गई कि अरे वाह, मर गए। ये जो घटना हुई लोगों के अंदर, जब आपको पता चला, आपको कैसा लगा कि मरने के बाद जिंदा? अब हमें कैसा लगा, हम तो थे, हमारे मतलब घर वाले सब लोग गए वहां देखने के लिए गए। तो उनके साथ में हम भी गए। फिर सब लोग, मतलब हम भी कहा, सब लोग पास पड़ोस के गए हुए कि जिंदा हो गए वो अंकल। हम लोग अंकल ही बुलाते थे, वो हमारे यहाँ आते थे तो हम लोग अंकल बुलाते थे। तो हम लोग गए वहां पे। तो गए तो इसके बाद में जब खूब अच्छे हो गए, जब अच्छा, हाँ, ज्यादा अच्छे हो गए। पहले तो कम ही बोले, तो ज्यादा अच्छे हो गए। जब वो अब मतलब तो उन्होंने बताई कैसे कैसे खत्म हो गए थे। तो ऐसे करे, हमें तो पता ही नहीं हम कहाँ थे, कैसे खत्म हो गए, कैसे नहीं हो गए हैं। तब उन्होंने फिर थोड़ी, मतलब लोगों ने कहा अभी कम बोलो इनसे,
मतलब ये मतलब जिंदा हुए तो कम बोलो। फिर उनको दवाई ववाई मतलब दिलाई गई तो वो सही हो गए जब वो। तो इसके बाद में सब लोग मतलब ये अचंभा वाली बात है कि जब मर के जिंदा हो जाए इंसान तो जो सुनता है तो ज्यादा उसको मिलने की उत्साह होती है। हाँ, चलो मिलने चलते हाँ, हैं। मिलने चलते पूछते हैं कि इतना समय बीत गया, जिंदा हो गए, तो उसके बीच में क्या क्या हुआ। हाँ, उतने टाइम नहीं थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ। फिर तब लोगों ने जब बाद में गए लोग सब पूछने के लिए, सब लोग गए, मतलब लेडीज भी गई। तो हम भी 16-17 साल के थे, बचपन ही था, तो हम लोग हमने कि अंकल हमसे तो ज्यादा ही मतलब बोलते चालते थे, तो चले सब लोग गए वहां पर देखने के लिए। तो हम लोगों ने तो मजाक किया कि अंकल आप तो मर के भी जिंदा हो गए हैं, इतने समय क्या आपने देखा, क्या महसूस किया, क्या क्या हुआ। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताने लगे कि वहां जाके तो हमने देखा कि हमें ले गए पकड़ के, और वहां पर बहुत भीड़ थी। तो हम ये समझे नहीं क्या हुआ वहां पे, मतलब इतनी भीड़ कैसे हुई है। तो वहां पे बहुत भीड़ थी। इसके बाद में वहां पर लोगों को बांध भी रखा था, मारते भी थे, बांध भी रखा था। तो हमें भी लाइन में लगाया। लाइन में, हाँ, लाइन में लगाया। मैं जब मेरा नंबर वहां पे आया तो हमसे पूछा गया कि किसको ले आए हो, कैसे ले आए हो। तो हम भी लाइन में थे, लेकिन हम डर बहुत रहे थे कि मान लो यहाँ मारा जा रहा है बहुत, और यहाँ कैसा माहौल है, क्या है, हमें ये नहीं पता था। तो मतलब वो डर रहे थे, लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपको बताऊंगी एक और इसके पहले एक वीडियो आई थी माताजी ने, उनके जीवन की वो रियल घटना थी, ये इनके गांव की घटना थी, अंकल जी की बताया। वो माताजी ने भी सेम यही बताया था कि वो जो मर के दोबारा वापस आई थी, वैसा ही ये अंकल जी ने भी, जैसे कि वो बता रही हैं, वैसे ही उन्होंने ये देखा कि मतलब ये सच है कि कर्म फल इंसान को मिलता है। अगर आप जैसी करनी करेंगे वैसा आपको फल जरूर मिलता है। फिर तो उन्होंने फिर जब नंबर आया उनका तो बताया कि इनको कैसे ले, इनकी तो जिंदगी है और 15 साल अभी ये तो जीवित रहेंगे, 15 साल। तो वहाँ के लोगों को हमें वहाँ बीच से हटाया। अच्छा, लाइन से हटा दिया। अरे इसका तो नंबर ही नहीं आया है, आप ले आए इसको, गलत ले आए हो इसको। तो वहां पे काफी समय लग गया लाइन में। पहले तो उन्होंने मतलब किया नहीं, बहुत वहां पे भीड़ थी लाइन में, तो इससे समय काफी समय बीता। तो हमें अलग कर दिया इसके बाद में। तो उन लोगों को वहां नंबर से लगाए हुए थे, किसी को मार रहे थे, किसी कुछ कर रहे थे, और किसी को डाल रहे थे वो। हाँ, कर्मा अनुसार उनको फल मिल रहा था, दे रहे थे उनको। तो मतलब जब वो फुर्सत हुए थोड़े, तब वो कहा कि तुम्हारी जिंदगी तुम कैसे आए हो। तो कहा हम क्यों ले आए अपने आप, हमें तो ले आए ये, तो जबरदस्ती ले आए, कैसे ले आए हमें क्या पता। तो उन्होंने इसके बाद में हमें काफी पूछताछ की। तो इसके बाद में उन्होंने हमें भेजा। अच्छा, हाँ, अभी जाओ, अभी तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं हुई है, अभी तो 15 साल जियोगे। वापस भेज दिया। तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। ये बात सत्य है जो मैंने आंखों देखा कि वो 15 साल जिए। अच्छा, 15 साल जिए, और वो गर्व से कहते थे कभी कुछ होता। अब तो हमें कुछ नहीं होगा, भगवान जी ने हमें 15 साल और दे दिए हैं, अभी हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा ना, हमें कोई मार सकता है। तो हम लोग उनको बहुत चिढ़ाते थे। अच्छा, कहते थे अब तो भाई अब भगवान जी ने जिंदगी दी है आपको, तो 15 साल जिए। वास्तविक बात है 15 साल जिए। अच्छा, 15 साल तक 15 साल जिए वो। अब आते थे हमारे यहाँ बर्फ बेचने के लिए, तो हम लोग काफी उनसे बोलते थे, मजाक भी करते थे और बोलचाल करते थे उनसे। तो कहते अंकल आप तो भगवान से भी मतलब लड़के आए हो, मिल के आ गए सब वहाँ पे, हाँ मौत से लड़के आ गए हो। और आप 15 करे थे, तो वो गर्व से हंस के कहते थे अभी तो हम 15 साल जिंदा रहेंगे, अभी तो हमारी 15 साल उम्र है। तो वो काफी, हाँ, तो डरते भी नहीं जाता थे अब हमारा कुछ कौन क्या कुछ करेगा, हमारा तो 15 साल भगवान जी ने हमें दे दिए। तो वहाँ की घटना उसने कई मतलब बताई कि जैसे लोग कर्म करते ऐसे प्रताड़ित किए जाते वहाँ पे हैं। हाँ, वैसे हाँ, कर्म करते लोग वैसे प्रताड़ित किए। काफी भीड़ थी। तो हमने देखा कि वहाँ भगवान का घर क्या होता है। तो काफी बताते थे कि यमराज भी वहाँ थे, सींगों वाले थे भी सब। हाँ, तो उनको काफी कहानी बताए थे। तो हम लोग उनको स्पेशल मतलब बारी बारी से क्या मतलब आसपास के सभी लोग मिलने जाया करते थे। हाँ, पूछने के लिए कि वो तो भगवान घर से वापस आ गए हैं, तो उनसे पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या, हाँ, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसके बाद में तो अपनी कहानी सबको बताया करते, मतलब काफी घेर के बैठते रहते थे उनको काफी दिन। तो लोग घेरा लगा के बैठते थे, उनसे कहानी सुनते थे कि वहां पे अब बहुत उनको मतलब सताते थे, ऐसे चिढ़ाते थे कि आप तो भाई भगवान घर से लड़के आ गए हो। और तो
इसके बाद में फिर वो 15 साल मतलब जिए। जीने के बाद में उन्होंने अपना जो कुछ किया, इसके बाद में तो हमारी शादी आदि हो गई। फिर हम बाहर थे, जब हम लौट के आए वहाँ ससुराल से, तो फिर मम्मी ने बताया कि ये मतलब वो अंकल खत्म हो गए, जो जिंदा हो गए थे तो वो खत्म हो गए हैं। तो फिर मतलब इतना हुआ। तो ये सत्य घटना है ऐसी, मतलब जैसे जिंदगी होती गलती से, जैसे वो चले जाते हैं, ले जाते हैं, जैसे गलती हो जाती है तो ले जाते हैं, ले गए तो उनको वापस कर दिया वहां से। तो उन्होंने पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे कर्मानुसार उनको दंड मिलता है। तो मतलब काफी उन्होंने फिर पुण्य दान भी किया, काफी वो करते कि हाँ अगर प्राणी सच्चा जाता वहां पे तो दंडित नहीं किया जाता है। अब वहां पे ऐसे कर रहे थे, मैं जंजीरों में बांध रखा था वहां पे, और लोग लाइन में लगाते मारपीट कर रहे थे वहां पे। तो बड़ा उसमें भयंकर वहां पे चेहरे थे, लोगों को सींग लगे थे। तो लोग तब हमने जाना कि यमराज होते हैं ऐसे, और ये भगवान जी हैं तो वहां गद्दी पे बैठे हैं, तो हिसाब किताब लेखा जोखा करती हैं। ये सत्य है घटना, आंखों देखी घटना है ये। तब मेरी 16-17 साल उम्र थी, शादी नहीं हुई थी। इसके बाद में शादी हुई, शादी हुई के हम ससुराल गए। जब वो खत्म हुए, इसके बाद में फिर वो खत्म हो गए, तब बताया। अच्छा, तो ये माता जी ने जो बताया फ्रेंड्स, ये इनके जीवन, इन्होंने जो देखी आंखों के सामने, ये इनके जीवन की सच्ची घटना देखी हमने, और उनको सुना भी, देखा भी, आंखों देखा, उनसे मिलने गई, मिलने भी गए वो लोगों से। हम क्या गए, हम मतलब हमारे पास पड़ोस के सभी लोग मिलने गए उनसे, क्योंकि हमारे यहाँ आते जाते रहते थे वहां पे, तो हम लोग उनसे ज्यादा घुले मिले थे, तो इसलिए उनको देखने भी गए वहां पे। हाँ, तो उन्होंने बताई, फिर घटना बताई, पूरी वहाँ की स्टोरी बताई। अच्छा, तो ये माता जी ने ये सच्ची घटना आज फ्रेंड्स आप सभी के समक्ष व्यक्त की है, जो कि इन्होंने अपने जीवन में जो सुनी, जो देखी, और जो अंकल जी जो मृत्यु होकर जो जीवित हो गए थे 6-7 घंटे बाद, उनसे मिलने भी गई। फ्रेंड्स, ये सच्ची घटना है इनकी। और फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी, और आपकी अगर कोई सच्ची घटना है तो प्लीज हमें स्टोरी अपनी जरूर व्यक्त करिएगा। और इसमें अगर आपके आसपास की कोई घटना है तो नंबर भी दीजिए, हम जरूर मिलने आएंगे आपसे। हम ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं आप सभी के समक्ष। फ्रेंड, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये सत्य है कि जीवन में कर्म फल तो हर व्यक्ति को मिलता है। जैसा कि बताया कि वो मर के फिर से जीवित हो गए थे, फिर उन्होंने और भी अच्छे कर्म किए ताकि वो सब कुछ देख के आए कि कर्मों का फल मिलता है। इसलिए जितना हो सके जीवन में अच्छे ही कर्म करना चाहिए। सबको बताते थे कि मतलब बुरा कर्म मत करो, कुछ ऐसा मत करो, वहां पे जाके दंडित होना पड़े। तो सबको ये चीज बताते थे। तो काफी उन्होंने फिर वो अपना भजने में जीवन गुजारा, और हाँ काफी सब छोड़ दिया, मतलब भजने में गुजारा कि वहां जाके हमें कोई दंडित ना कर पाए, ऐसा तो उन्होंने किया। वो सत्य तो ये आंखों देखी, मतलब आंखों से मैंने देखा है, वो बयां किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम।